200 दिनों में ही हमारी पत्रकारिता को हासिल हुए 50,000 सब्सक्राइबर्स, 1,42,00,000 व्यूज, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं। आभार। theLens.in, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मौजूदा दौर की राजनीति और उसमें मीडिया की भूमिका क्या है, इस मुद्दे पर आज नई दिल्ली में खुले मंच पर बड़ी चर्चा हुई। द मीडिया फाउंडेशन और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण, राजदीप सरदेसाई, पूर्णिमा जोशी, जितेंद्र कुमार, डीयू के प्रोफेसर सतीश के झा और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपनी बात रखी। चर्चा का विषय था राजा बनाने वाले से तमाशबीन तक, क्या मीडिया अब भी भारतीय चुनाव में ताकतवर है। यह संवाद ऐसे समय में हुआ जब चुनाव के बाद मीडिया की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या सोशल मीडिया और गॉड इफेक्ट ने पारंपरिक मीडिया को हाशिए पर ढकेल दिया है? क्या पत्रकार अब भी मतदाता की राय बनाने बदलने की ताकत रखते हैं या फिर सत्ता के प्रवक्ता बनकर रह गए हैं? चर्चा का निचोड़ यह रहा कि मीडिया के साथ के अभाव में विपक्ष की स्थिति विधवा जैसी हो गई है। यह बात भी सामने आई कि यूट्यूबर्स पैसे लेकर राजनीतिक दलों के पक्ष में खबरें चलाते हैं। साथ ही मीडिया में जातिगत समीकरणों पर भी चर्चा हुई। आप भी देखिए वक्ताओं ने क्या कहा। And the party's IT cells. Well, I thought, like everywhere else, the Congress is treated so shabbily that my turn came at the end. Not at all. You're a star. You're a star. That's why. Otherwise, these people would have left. They're coming to listen to you. So I was hearing all our guest speakers here. राजदीप जी ने तो सारा ब्लेम ही जनता पर डाल दिया। बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर। नहीं, जनता नहीं, पॉलिटिकल पार्टी, जनता, मीडिया के अलावा सब पर डाला। पूर्णिमा जी says that we are alive. भाई give us some evidence that you are alive. सबूत तो दीजिए जिंदा रहने का साहब। अपना डर तो जिंदा रखिए। आपका तो डर भी मर चुका है, तो आप कहां जिंदा हैं? हमें तो नहीं दिखते आप जिंदा, माफ कीजिएगा। Whether you died out of unemployment or you committed suicide, I don't know. But you are dead. It's a fact. Please face it. And we are grieving the death of media here. And the opposition, I am sorry, has been widowed. हम तो वैधव्य झेल रहे हैं। आप बैठी हैं तो हिंदी भी थोड़ा बोल दूं। बिना मीडिया के ऑपोजिशन की हालत जो होती है वो अब हो रही है, आपको दिख रहा है। चलिए भूल जाइए ऑपोजिशन को, forget us. Think of the democracy, think of your future, think of the generations which are yet to come. We have destroyed everything. And I am sorry, you cannot exonerate yourself. Rajdeep, not Rajdeep per se, but the media. आप सुबह से शाम तक एक माहौल बनाते हैं और सारे हमले विपक्ष पर करते हैं, फिर कहते हैं देखो देखो विपक्ष मर गया। अरे मारा तो आप ही ने है। हमको आप कवरेज नहीं देते। मैं रोज कुछ ना कुछ बोलने की आदत है तो बोलता रहता हूं। ये कहते हैं बीस्ट इन द जंगल। भाई द ओनली बीस्ट इन द जंगल फॉर द लास्ट 11 years हैज बीन अ हिरन, whatever his name is. तो एक मायावी हिरन घूम रहा है साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। वो इन सबको, सुबह मैंने सुना एक कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, उसमें 12 लोग हैं, राजदीप उनमें नहीं है। Thank you very much. तो 12 लोगों की एक कॉन्फ्रेंस कॉल में ये मायावी हिरन इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये रोज सुबह होता है। तो आप प्लीज ऑल्सो फेस द एलिफेंट और द हिरन इन द रूम। दैट्स द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। आप लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब क्यों रो रहे हैं आप लोग? और आप अकेले नहीं सरेंडर हुए, हम सबको भी नुकसान हो रहा है, पूरे देश को नुकसान हो रहा है। कोई सवाल ज्ञानेश गुप्ता से नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता 10,000 क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं पूछते आप लोग। हम बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें लगता है हम बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बड़े खुलासे कर रहे हैं। नो पवन, यू नो, यू टू डू मोर। अभी व्हाट मोर? बताइए ना, क्या कितनी डिबेट्स आपने की हिरन जोशी पर, बताइए। एक प्रिंट ने, मैं तो नाम लेता हूं, शेखर गुप्ता ने छापा, कुछ घंटों में उड़ा दिया। क्यों भाई, क्या हो रहा है? सो प्लीज फेस अकाउंटेबिलिटी। इवन द मीडिया इन दिस कंट्री नीड्स टू बी मोर अकाउंटेबल। एक मुझे जो लगता था, आई मीन आई ग्रू अप विद एन एम्बिशन टू बी ए जर्नलिस्ट and I did join Asian Age for a bit. मुझे जो लगता था कि एक आईना समाज निर्मित करता है, which is media. उस समाज में
बुद्धिजीवी होते हैं, जनता होती है, सब लोग होते हैं। और वो आईना सरकारों को दिखाया जाता है, जिसमें सरकारों को दिखता है कि मेरा असली चेहरा कैसा है। आप लोगों ने उस आईने को खत्म कर दिया। अब उस आईने में सरकार अपने आप को निहारती है, अपना मेकअप करती है, आप उसमें मेकअप में मदद भी करते हैं। ये मीडिया ने आज अपने आप को बना दिया है। डोंट ब्लेम एनीवन, यू हैव नो वन टू ब्लेम बट योरसेल्फ। यू किल्ड योरसेल्फ एंड देयर इज नो फ्यूचर लेफ्ट इन इंडिया फॉर द मीडिया। मैं इससे ज्यादा बोलूंगा नहीं। And the consultants are paid by the politician essentially to build this media narrative. So it has become a very dark area that we are dealing with. And you're right, there is absolutely no journalistic ethics today in this social media space. You may attack me as Godi Media, or you may be able to show that I have defamed an individual and I may have to face a court case. But what about those on YouTube and these other platforms who possibly are now getting away with a license to kill? And that's happening before every election, and the amounts that are being paid to some of these podcasters and YouTubers are only increasing. Of course, there are ethical people even among YouTubers and podcasters. I'm not generalizing. But the truth of the matter is politicians are only looking for vulnerabilities. The moment they see a particular vulnerability in the system, they will go out to exploit it. And therefore, I think, and this social media is only one part of the many changes that have taken place in the way elections are fought. I think 2 or 3 things have changed. One, let's be honest also, the media has got very polarized, much more polarized than ever before. You can stare, Bihar was staring us in the face. Truth of the matter is, you just have to do the arithmetic of the size of the alliance that the NDA had, and you just had to compare Nitish and Lalu among women. I have a simple theory now. You go to the ground, please go and meet women. Wherever the women are going, that party 9 times out of 10 will now win an election. They are silent voters, they may not come on camera. And in Bihar this time there was vote kharidi. Nothing, no EVMs, all this is all bogus. I have no evidence. तो हमने मान लिया है कि मीडिया जो है जनता के लिए है, जनता के साथ है, जनता की बातें करता है। एक्चुअली वो कारपोरेट हित के अनुसार, मतलब ये जो है ना गाइडेड मीडिया है वो अब। और जो मैं पहले भी कहा, क्योंकि अब इसको देख लें कि जब गोवानाडू में चुनाव होगा, मतलब कोविड में, इसको मैं गोवानाडू कहता हूँ, तो जब गोवानाडू में चुनाव होगा तो सारे टीवी चैनल्स पर लोग बैठ के जाति पर ऐसे बात करेंगे, सारे रिपोर्टर्स, जैसे आप घोरे, हेमंत श्रीनिवासन, सतीश देशपांडे या सुरेंद्र जोधका को सुन रहे हैं। और रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद साल भर या 5 साल तक जाति की कोई बात नहीं करेंगे। उस चैनल में आप सारे टीवी चैनल्स को आज देख लीजिए, आप रिपोर्टर्स देखिए, एंकर देखिए, शर्मा, मिश्रा, पांडे, त्रिवेदी, द्विवेदी, मतलब 90% के बिहाफ में वो 10% बातें करता है। एक आपको वहां पर पासवान नहीं दिखेगा, यादव नहीं दिखेगा, मंडल नहीं दिखेगा, कुशवाहा नहीं दिखेगा, मौर्य नहीं दिखेगा, मतलब जो जितनी भी जातियां हैं उसका कोई भी रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। सारे के सारे एफएम सुनिए आप, मैं गाड़ी चलाता हूँ, एफएम सुनता हूँ, उसमें बात भी अगर कोई महिला या पुरुष कर रहे हो तो सवर्ण है, तो 10% सवर्ण 90% लोगों की जिंदगी को निर्धारित करता है वहां बैठ के, उनकी कोई बात नहीं होती। और कहेंगे कि मीडिया में मतलब कैसे हो, तो मतलब हम 7 भाई बहन थे, तो उसमें नेपाल से हमारा काफी क्लोज घर है। तो मेरे फादर एक पीलाधारी कपड़ा लाते थे, काफी मजबूत होता था नेपाल से, और 7 भाई बहन को एक तरह से वही कपड़ा बनवाता था, और हम सब लोग यही 7 भाई बहन उसी को पहनते, को काफी मजबूत होता था और टिकाऊ भी होता था और सस्ता भी होता था शायद। हम 7 भाई बहन पहन के घूमते थे, लेकिन हमको बड़ी कोफ्त होती थी कि यार ऐसा ही कपड़ा क्यों है हमारे शरीर पर, हम 7 भाई। लेकिन न्यूज रूम में जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको एक ही जैसे नाम, एक ही जैसा चेहरा, एक ही जैसे सरनेम से कोई परेशानी ही नहीं होती, मतलब ये भी आश्चर्य होता है हमको। और रही बात